हाउ टू राइट एडवांटेजेस आउटवे डिसएडवांटेजेस। क्या आपको पता है कि आउटवे किसे कहते हैं? एंड अगर आप सिर्फ एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस लिख के आते हैं तो आपके 5.5 बैंड ही रहेंगे। लेकिन आपको पता है कि आउटवे किसे कहते हैं एंड आप जो इम्प्लीमेंट करते हैं आउटवे का अपने ऐसे में तो आपको डेफिनेटली 7+ बैंड आएंगे। तो इस वीडियो में आपको बताने वाली हूँ कि कैसे आपको लिखना है, स्टेप बाय स्टेप मैं आपको सिखाने वाली हूँ। 7 बैंड का ऐसे मैं आपको सिखाने वाली हूँ एंड यहाँ पर मैं आपको स्ट्रक्चर भी दूंगी इस वीडियो के एंड में कि आपको जब भी आउटवेट वाला ऐसे आए तब आपको कैसा स्ट्रक्चर यूज़ करना चाहिए, ठीक है। और यहाँ पर देखिए आपके लिए बहुत ही इसेंशियल है कि अगर आप इस वीडियो को पूरा देखें, क्योंकि यहाँ पर मैंने आपको बताया हुआ है कि आउटवे वाला जब भी ऐसे आए तब आपको किस तरह से लिखना है, क्योंकि सिर्फ एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस लिखकर आने से आपके कोई बैंड नहीं आने वाले हैं। यहाँ पर आपको जो मेन थिंग है वो यही है कि आउटवे है उसका किस तरह से इम्प्लीमेंट किया जाए। तो चलिए स्टेप बाय स्टेप मैं आपको सिखाती हूँ कैसे लिखना है, आउटवे का मीनिंग क्या होता है एंड पूरा स्ट्रक्चर क्या है। तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो को देखने के बाद आपको कोई डाउट नहीं रहेंगे एंड आपके 5.5 नहीं आएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम ऐसे का क्वेश्चन रीड कर लेते हैं। देखिए, in recent year more and more people are choosing to read e-books rather than paper books. Do the advantages outweigh disadvantages? यानी कि अभी के जो हालात है यहाँ पर मोर एंड मोर पीपल आर चूजिंग, यानी कि बहुत ज़्यादा जो पीपल है वो क्या कर रहे हैं, ई बुक्स रीड कर रहे हैं। यानी कि फ़ोन में से बुक जो है वो रीड करते हैं, जैसे कि किंडल है, वहाँ पर से इलेक्ट्रॉनिक जो बुक्स होती है वो प्रीफर करते हैं रादर देन ए पेपर बुक्स, यानी कि पेपर बुक्स कम रीड करते हैं। डू द एडवांटेजेस आउटवे डिसएडवांटेजेस। यहाँ पर हमें एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेज सिर्फ नहीं लिखना है, हमें आउटवे करना है। अब आउटवे का मीनिंग ये होता है, देखिए यहाँ पर जो आउटवे है उसका क्या मीनिंग होता है, तो चलिए मैं आपको बताती हूँ। आउटवे का मीनिंग ये होता है कि कौन कौन से ज़्यादा है, यानी कि एडवांटेजेस ज़्यादा है या फिर डिसएडवांटेज ज़्यादा है, क्यों ज़्यादा है, हमें पूरी तरह से इम्प्लीमेंट करना है। लेकिन ये आपको तब समझ में आएगा जब मैं पूरा ऐसे आपके सामने जो है एक्सप्लेन करूँगी, ठीक है। तो इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखेंगे क्योंकि ये आप मिस मत करेंगे, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट ऐसे है। तो चलिए सबसे पहले मैं आपको पैराफ्रेजिंग वर्ड्स मैं आपको सिखाती हूँ। यहाँ पर देखिए पैराफ्रेजिंग वर्ड्स है। देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं मोर एंड मोर के लिए आप क्या यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि इंक्रीज यूज़ कर सकते हैं, राइज का यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, ये दोनों का यूज़ कर सकते हैं। और यहाँ पर देखिए चूजिंग के लिए हम क्या यूज़ करेंगे, टेंड टू का यूज़ करेंगे। आप ये याद रखिएगा, अदरवाइज आप इसे नोट डाउन कर लीजिएगा। और यहाँ पर देखिए रादर देन है, अब इसके लिए हम कौन सा वर्ड यूज़ करेंगे, इंस्टेड ऑफ यूज़ करेंगे। ये वर्ड्स आप याद रखेंगे क्योंकि बहुत ही इसेंशियल है। और देखिए ये एडवांटेजेस आउटवे डिसएडवांटेजेस में 3 स्ट्रक्चर है कॉम्प्लेक्स, वो 100% यूज़ होगा। जी हाँ स्टूडेंट, 100% यूज़ होगा। तो चलिए ये भी हम इम्प्लीमेंट कर देंगे। एंड एडवांटेजेस को हम मेरिट्स कहेंगे एंड डिसएडवांटेजेस जो है उसे हम डीमेरिट्स कहेंगे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लेकिन यहाँ पर मैं आपको कुछ आइडिया भी बता देना चाहती हूँ। देखिए यहाँ पर हम ये बोलेंगे कि एडवांटेजेस ज़्यादा है डिसएडवांटेजेस से, ठीक है। तो सबसे पहले जो है हम जो इंट्रोडक्शन है वो लिख लेते हैं। आपको इंट्रोडक्शन में सबसे पहले पैराफ्रेजिंग करना है और उसके बाद आपको थेसिस स्टेटमेंट लिखनी है। देखिए, देयर हैज़ बीन एन इंक्रीज इन नंबर ऑफ पीपल हु टेंड टू रीड ई बुक्स इंस्टेड ऑफ पेपर बुक्स। तो आप देख सकते हैं कितना परफेक्ट हमने पैराफ्रेजिंग की है। देखिए आपको कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, मैं आपको सिखाती हूँ। देखिए यहाँ पर मैंने यूज़ किया है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का, परफेक्ट प्रेजेंट टेंस का जो पैसिव है वो हमने यहाँ पर यूज़ किया हुआ है। यानी कि लोग क्या कर रहे हैं, नंबर किसका बढ़ रहा है, तो इसके लिए हमने ये यूज़ किया है। यानी कि जो नंबर ऑफ पीपल वो टेंड टू रीड, यानी कि कई सालों से देखा जा रहा है कि पीपल जो है वो मोबाइल में बुक्स रीड करते हैं, ठीक है। तो इसलिए हमने ये यूज़ किया है देयर हैज़ बीन, ठीक है, इन इंक्रीज इन नंबर ऑफ पीपल हु टेंड टू रीड ई बुक्स। यहाँ पर देखिए एक क्वेश्चन है एंड हमने यहाँ पर उसका पैराफ्रेजिंग अच्छे से कर लिया है। डिस्पाइट ऑफ this trend merits clearly outweighs its disadvantages। अब देखिए अगर आप अपने ऐसे में ये जो लाइन है ये नहीं लिख कर आते तो आपके 5.5 रहेगी, क्योंकि ये ऐसे में 100% आपको राइट करना होगा, ठीक है। इसके बिना आपका ऐसे अच्छा नहीं लगेगा एंड इसके बिना एग्जामिनर को भी पता नहीं चलेगा कि कौन सा जो व्यू है वो आउटवे किससे करता है, ठीक है। तो ये बहुत ही मैंडेटरी है। मैं आपको फिर से बता दूं कि ये लाइन आप 100% लिख कर आना। और यहाँ पर देखिए मैंने डिस्पाइट ऑफ जो कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है उसका भी यूज़ किया हुआ है, ठीक है।
तो हमने स्टार्टिंग में ही कॉम्प्लेक्स सेंटेंस का यूज़ कर दिया एंड हमारी पैराफ्रेजिंग भी बहुत ही अच्छे से हो गई है, ठीक है। तो चलिए मैं आगे आपको बताती हूँ कि बॉडी पैराग्राफ में क्या लिखना है। सबसे पहले हम जो एडवांटेजेस है हमें वो लिखना है, ठीक है। लेकिन देखिए आगे देखिए मैं आपको बताती हूँ कि जो आउटवे है वो किस तरह से इम्प्लीमेंट करना है, ठीक है। यहाँ पर सबसे पहले मैं आपको बॉडी पैराग्राफ 1 सिखाती हूँ। देखिए, वन ऑफ द प्राइम बेनिफिट्स ऑफ रीडिंग ई बुक्स इज, अब यहाँ पर देखिए मैंने वन ऑफ से चालू किया है जो एक अच्छा स्ट्रक्चर है, ठीक है। वन ऑफ के बाद जो नाउन आता है वो प्लूरल आता है, इसीलिए बेनिफिट में एस लगेगा एंड जो वर्ब होता है वो सिंगुलर आएगा, ठीक है। ये स्ट्रक्चर भी मेरे चैनल पर अवेलेबल है। अगर आपको नहीं पता कि वन ऑफ का स्ट्रक्चर क्या है तो आप जाके देख सकते हैं, जिसकी लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल रही हूँ, ठीक है। वन ऑफ का स्ट्रक्चर है, इसीलिए जो बेनिफिट होगा, जो हमारा नाउन होगा वो प्लूरल आएगा एंड जो हमारा वर्ब होगा वो सिंगुलर आएगा, ठीक है। वन ऑफ द प्राइम बेनिफिट्स ऑफ रीडिंग ई बुक्स इज इजी टू एक्सेस, यानी कि बहुत ही ईजी है इलेक्ट्रॉनिक बुक्स एज कम्पेयर टू पेपर बुक्स, ठीक है। दिस मीन्स दैट, देखिए दिस मीन्स डेट, ये हमें लिखना बहुत ही ज़रूरी है क्योंकि ये हमारा कोहेरेंस बताता है कि हमें कितना अच्छा सपोर्टिव है हमारा ऐसे, ठीक है। इट कैन बी टेकन एनी वेयर एंड एनी टाइम, देखिए यहाँ पर मैंने जो मॉडल का पैसिव यूज़ किया है, इट कैन बी टेकन एनी वेयर एंड एनी टाइम, ठीक है। और यहाँ पर देखिए मैंने इफ़ वाला जो कंडीशनल सेंटेंसेस है वो मैंने यूज़ किया हुआ है। कई सारे स्टूडेंट को ये लगता है कि मैम हम तो ऑल सारे ऐसे में नहीं कर पा रहे हैं कंडीशनल सेंटेंस का यूज़, तो आपको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं, आप हर कोई ऐसे में यूज़ कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर मैंने किस तरह से यूज़ किया है, आप ज़रा देखिए। इफ़ इंडिविजुअल्स टेंड टू रीड पेपर बुक दे वुड नॉट कैरी वाइल ट्रैवलिंग, देखिए यानी कि मैंने ये लिखा है कि अगर जो पीपल है, यानी कि हम जो है अगर जो पेपर बुक रीड करते हैं तो हम जब ट्रैवलिंग करते हैं तब हम साथ नहीं ले जा सकते, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने कॉन्ट्राडिक्ट लिखा है, यानी कि सबसे पहले हमारा जो मेन आइडिया है वो यही था कि जो इलेक्ट्रॉनिक बुक्स है वो वेरी इजी टू एक्सेस है, लेकिन जो पेपर बुक है वो क्या कर सकते हैं, हम साथ में नहीं ले जा सकते जब भी हम ट्रैवलिंग करते हैं, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कितना अच्छे से हमने कंडीशनल सेंटेंस का यूज़ कर दिया, तो आपको भी ऐसे ही फिट कर देना है, ठीक है। और उसके बाद हम देखते हैं आगे, ई बुक्स कैन बी स्टोर्ड, यहाँ पर देखिए पैसिव का यूज़ किया है, ई बुक्स कैन बी स्टोर्ड इन लैपटॉप मोबाइल वेयर एज, अब देखिए कितना अच्छा हमारा कॉन्ट्राडिक्टिव व्यू मैंने लिखा हुआ है। देखिए एग्जामिनर आपके सेंटेंस देखता है कि आपने कितने अच्छे से सेंटेंस लिखा है, क्योंकि ये हमारी ग्रामर टेस्ट है, हमारी सेंटेंस की टेस्ट है, इसीलिए एग्जामिनर यही चेक करेगा वेदर योर सेंटेंस इज़ राइट और नॉट। तो मेक श्योर कि आप बहुत ही अच्छे से सेंटेंस लिख कर आए, जैसे कि यहाँ पर मैंने कॉन्ट्राडिक्ट व्यू बनाया हुआ है, ठीक है। वेयर एज पेपर बुक्स कैन नॉट बी स्टोर्ड एज इट रिक्वायर्स, देखिए इट के बाद रिक्वायर्स में एस लगेगा क्योंकि इट सिंगुलर है, इसलिए सिंगुलर वर्ब आएगा। मैंने देखा है कई सारे स्टूडेंट्स यहाँ पर एस और एस की मिस्टेक करते हैं, जिसके कारण 5.5 बैंड आते हैं। वेयर एज पेपर बुक कैन नॉट बी स्टोर एज इट रिक्वायर्स अ ह्यूज स्पेस, फॉर एग्जाम्पल, देखिए एग्जाम्पल लिखना बहुत ही अच्छा मैंडेटरी है, क्योंकि इससे आपका जो ऐसे है वो बहुत ही सपोर्टिव लगता है, ठीक है। तो चलिए फटाफट से देखते हैं। द टाइम्स ऑफ इंडिया, देखिए ये हमारा मेन पॉइंट है, इसीलिए जो पहला वर्ड होगा वो कैपिटल में लिखना होगा, जैसे कि यहाँ पर पहला जो वर्ड है वो कैपिटल में है, ठीक है, आप देख सकते हैं। अगर आप ये कैपिटल में नहीं लिखते तो आपके बैंड कट हो सकते हैं, देखिए, ठीक है। द टाइम्स ऑफ इंडिया हैज़ रिपोर्टेड दैट अराउंड 80% ऑफ यूथ आर यूटिलाइजिंग ई बुक्स ऑन देयर स्मार्टफोन सच एज किंडल। अब आप ये तो बहुत ही फेमस है, अगर आपने नहीं रीड किया तो आप कर सकते हैं, जो प्ले स्टोर में अवेलेबल है, ठीक है। तो ये एप्लीकेशन का यूज़ करके जो ई बुक्स प्रोवाइड कराती है पीपल आर यूज़ करते हैं, ठीक है। एंड कंपेयर टू पेपर बुक, देखिए हमने साथ ही के साथ जो पेपर बुक है वो भी कंपेयर किया है, ठीक है, इसलिए हमारा जो ऐसे वो बहुत ही सपोर्टिव लगेगा, ठीक है। जस्ट बिकॉज इट इज़ कॉन्वेंशुअल टू यूज़ हैंड्स मोस्ट ऑफ पीपल आर रीडिंग ई बुक्स। देखते यहाँ पर देखिए कितना अच्छे से हमने जो पैराग्राफ है उसका एंड कर दिया, आपको भी ऐसे ही एंड करना है अपने बॉडी पैराग्राफ को, ठीक है। तो चलिए मैं सिखाती हूँ। देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर मैंने कितना अच्छे से लिखा कि जो ई बुक्स है, ठीक है, ये ई बुक्स है वो इजी टू एक्सेस है एज कम्पेयर टू पेपर बुक्स, हमने कंपैरिजन किया पेपर बुक के साथ, ठीक है। तो कितना अच्छा हमारा बॉडी पैराग्राफ 1 हमने लिख दिया, ठीक है।
तो आपको इस तरह से जो आप साइड है, जैसे कि आप यहाँ पर एडवांटेजेस के साइड है तो आपको ऐसे सपोर्टिव लिखना है, अगर आप डिसएडवांटेजेस के साथ है तो आप उसको सपोर्टिव में लिखना है। यहाँ पर फिलहाल मैं एडवांटेजेस के साथ हूँ, तो देखिए आप कितना अच्छा मैंने एडवांटेजेस लिख लिया है। देखिए अब मैं आपको सिखाती हूँ कि अब आपको दूसरा बॉडी पैराग्राफ में क्या लिखना है, कहाँ पर आउटवे का इम्प्लीमेंट करना है, ठीक है। तो बने रहे इस वीडियो में, प्लीज़ पूरा जरूर देखेंगे, क्योंकि यहाँ पर आप कुछ मिस कर जाते हैं तो आप अच्छी जानकारी नहीं हासिल कर पाएंगे। देखिए यहाँ पर मैंने जो कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है वो हावेवर का यूज़ किया है, बहुत ही ईजी है। आप कहाँ यहाँ जो डिसएडवांटेजेस एंड एडवांटेजेस ऐसे आप 100% यूज़ कर सकते हैं। रीडिंग ई बुक्स हैज़ सर्टेन ड्रॉबैक्स। अब देखिए रीडिंग, ये जो देखिए यहाँ पर रीडिंग, यहाँ पर जीरन से मैंने स्टार्ट किया है इसलिए हेज आएगा, ठीक है, हेव नहीं आएगा, ठीक है। आप इस बात का ध्यान रखिएगा। कई सारे स्टूडेंट को ये लगता होगा कि मैम यहाँ पर तो बुक्स है जो प्लूरल है, तो उसके बाद आपने हेज क्यों लगाया। लेकिन स्टूडेंट्स यहाँ पर देखिए रीडिंग जो है मैंने जीरन से स्टार्ट किया है। जब भी जीरन से आप स्टार्ट करते हैं उसके बाद सिंगुलर नाउन आएगा, ठीक है। Reading ebooks has certain drawbacks. If people are spending a huge amount of time to read books on their smartphone continuously, they would face an issue of eyesight, which is hazardous for the। देखिए यहाँ पर मैंने इफ़ वाला कंडीशनल सेंटेंस भी यूज़ किया है, पहले बॉडी के पैराग्राफ में भी किया और दूसरे में भी किया है। कितने अच्छे से हमने यूज़ किया है, देखिए वुड वाला मैंने यूज़ किया हुआ है। तो आपको भी इस तरह से कंडीशनल सेंटेंसेस का, पैसिव सेंटेंसेस का यूज़ करना है, ठीक है। अब देखिए मैंने यहाँ पर एक्सप्लेन किया है कि ड्रॉबैक क्या है, कि अगर बहुत ही ज़्यादा टाइम स्पेंड करते हैं ई बुक्स रीड करने में तो उसकी जो आई साइट है यानी कि आइस जो है उसको प्रॉब्लम आएगी, ठीक है। तो देखते हैं आगे क्या है। विच इज़ हजार्डियस फॉर देयर हेल्थ। टू एग्जाम्पलीफाई, माई ब्रदर यूज टू, यहाँ पर देखिए कोई भी एग्जाम्पल आप बना सकते हैं, यहाँ पर मैंने खुद का बनाया हुआ है। माई ब्रदर यूज टू रीड ऑनलाइन बुक्स, एज अ कॉन्सिक्वेंस ही सफर्ड फ्रॉम आई साइट, बट आफ्टर इनेबलिंग आई प्रोटेक्शन ऑन हिज मोबाइल दिस इज इश्यू रिड्यूस्ड। देखिए कितना अच्छा हमने सपोर्ट किया है, ठीक है, कि मेरा जो भाई था वो रीड करता था ऑनलाइन बुक्स, लेकिन रिजल्ट में क्या हुआ कि आई साइट की प्रॉब्लम आ गई। लेकिन अब कई सारे टूल्स अवेलेबल है जैसे कि आई प्रोटेक्शन, ठीक है, ऐसे मोड अवेलेबल है जैसे कि ब्लैक मोड। इससे क्या होता है कि आई साइट में जो जो प्रॉब्लम है वो नहीं आती, ठीक है। तो मैंने वो लिखा है, ठीक है स्टूडेंट्स। अब देखिए मैंने यहाँ पर क्या लिखा है, ये वाली लाइन बहुत ही मैंडेटरी है। अगर आप ये वाली लाइन नहीं लिख कर आते तो फिर आपका जो आउटवे है उसका मीनिंग कुछ नहीं रहेगा और एग्जामिनर को यही लगेगा कि आपने सिर्फ एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ही लिखा है, आपने आउटवे किया ही नहीं। तो ये लाइन मत मिस करिएगा। एंड आगे भी बहुत अच्छी लाइन है जो आपको 100% लिखनी ही होगी। देखिए, although e-books would rise the hindrance of losing vision, advantages of it cannot be neglected। यानी कि although यानी कि भले ही इसके जो डिसएडवांटेजेस है, लेकिन जो एडवांटेजेस है इसके वी कैन नॉट नेग्लेक्टेड, वी इग्नोर नहीं कर सकते इसके जो एडवांटेजेस है। ये लाइन आपको 100% लिखनी ही होगी। अगर आप ये लाइन नहीं लिखते हैं तो आपके 5.5 आने के चांसेस बहुत ही बढ़ जाते हैं। अब देखिए कंक्लूजन में मैं आपको सिखाती हूँ। देखिए, in conclusion, even though reading books on computer or smartphone would be menacing for eyes, merit of using e-books clearly surpasses its demerits। अब देखिए, अब आपने कंक्लूजन में ये लाइन नहीं लिखी, देखिए यहाँ से ये लाइन आपने नहीं लिखी तो मान लीजिए आपके 6 बैंड भी नहीं आएंगे, क्योंकि यही मेन है, यही इसे ही हम आउटवे कहते हैं कि हमें बताना होता है। जैसे कि हमने यहाँ पर डिसएडवांटेजेस तो लिखा, लेकिन हमने साथ में बॉडी पैराग्राफ के एंड में ये भी लिख दिया कि ये जो है अल्दोग, यहाँ पर देखिए मेरी स्पेलिंग मिस्टेक हुई है स्टूडेंट्स, अल्दोग ई बुक्स वुड राइज हिंड्रेंस, लेकिन भले ही इसके जो प्रॉब्लम है, लेकिन देखिए इसके एडवांटेजेस हम इग्नोर नहीं कर सकते, ज़्यादा एडवांटेजेस है, ठीक है। और देखिए यहाँ पर आपको ये लाइन लिखनी ही होगी। मैं आपको फिर से बता दूँ, देखिए स्टूडेंट्स, ये लाइन आप प्लीज़ लिखिएगा, क्योंकि मिस मत करिएगा, क्योंकि ये लाइन लिखने से ही आपको एग्जामिनर बैंड देगा। क्योंकि मैं IELTS टीचर हूँ, मुझे पता है, इसलिए मैं आपको गाइड कर रही हूँ, ठीक है। देखिए
यहाँ पर आपको कंक्लूजन में कुछ नहीं लिखना, आपको सिर्फ एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर वाला यूज़ कर देना है, जैसे कि इवन दो जो एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है, ठीक है, उसमें जो डिसएडवांटेजेस है जिसको आप सपोर्ट नहीं करते हैं वो व्यू सबसे पहले लिखना है, और उसके बाद जो सपोर्ट करते हैं वो व्यू लिखना है। अगर आप चाहते हैं तो इसका एक स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं या फिर अपने नोटबुक में लिख सकते हैं कि कैसे कंक्लूजन लिखा जाता है। तो देखिए स्टूडेंट्स, आपको कंक्लूजन में साफ बताना होगा कि कौन सा व्यू किससे सरपास होता है। यहाँ पर मैंने देखिए आउटवे की जगह एक अच्छा सिनोनिम्स यूज़ किया है सरपास, लेकिन उसमें एस लगेगा क्योंकि यहाँ पर देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर देखिए यूजिंग से मैंने यूज़ किया हो, यूजिंग ई बुक क्लियरली सरपास इट्स डीमेरिट्स, ठीक है। आई होप कि वीडियो आपको अच्छा लगा है। देखिए इस तरह से आपको लिख कर आना है, आपको जो इंट्रोडक्शन है वहाँ पर भी बताना है कि कौन सा व्यू कहाँ पर आउटवेट होता है वो भी आपको लिखना है। और उसके बाद देखिए स्टूडेंट्स, आपको एडवांटेजेस अच्छे से लिख देना है। यहाँ पर एंड में आप देख सकते हैं ये वाली लाइन लिखनी है जिससे हमारा आउटवेट इम्प्लीमेंट होता है, ठीक है। और एक जो कंक्लूजन है वहाँ पर भी अब देखिए मैं आपको स्ट्रक्चर प्रोवाइड करा देती हूँ। माय नेम इज़ दर्शना पटेल एंड अभी तक आपने मेरा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब, क्योंकि मैं IELTS के रिलेटेड आपको सारी इन्फॉर्मेशन एंड टिप्स एंड ट्रिक्स बताऊंगी जो आपको कोई चैनल प्रोवाइड नहीं कराएगा। तो मेक श्योर कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ठीक है। तो चलिए देखते हैं कि इसका स्ट्रक्चर है वो क्या है। देखिए ये स्ट्रक्चर आउटवे के लिए ही आप दूसरे ऐसे में नहीं यूज़ करना, क्योंकि 3 टाइप के एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेज ऐसे होते हैं, ठीक है। सबसे पहला है सिर्फ एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस, दूसरा है आउटवेट वाला, एंड तीसरा होता है कि अपना ओपिनियन दे, ठीक है। तो ये 3 टाइप के हैं, मैं आपको सारे सिखाऊंगी। फिलहाल आप इस जो आउटवे है उसे अच्छे से समझ ले, ठीक है। फॉर आउटवे एज ए स्ट्रक्चर, इंट्रोडक्शन में आपको क्या करना होगा स्टूडेंट्स, पैराफ्रेजिंग एंड थेसिस स्टेटमेंट, यानी कि कौन सा आउटवे है आपको वो लिखना होगा, ठीक है। अगर आप वो नहीं लिखते हैं तो आपके बैंड नहीं आएंगे। उसके बाद देखते हैं कि बॉडी पैराग्राफ में आपने अपने क्या लिखना है। देखिए स्ट्रॉन्ग साइड लिखनी है, जैसे कि एडवांटेजेस ही लिखना है और उसको एक्सप्लेन करना है, एग्जाम्पल देना है, और फिर उसके बाद लिखना है कि वाई इट इज़ अ स्ट्रॉन्ग साइड, यू हैव टू गिव रीज़न। आपको रीज़न देना पड़ेगा कि ये क्यों स्ट्रॉन्ग है, क्यों इसके पास एडवांटेजेस है, जैसे कि मैंने बॉडी पैराग्राफ में एक फुल्ली एक्सप्लेन किया कि इसके पास बहुत ही एडवांटेजेस है, ठीक है। दूसरे बॉडी पैराग्राफ में भी आपको जो वीक साइड यानी कि जो डाउन साइड डीमेरिट है वो लिखना है, एक्सप्लेन करना है, और वो भी कहना कि वाई इट डिसएडवांटेजेस, कि इसके पास डिसएडवांटेजेस क्यों है वो भी आपको लिखना होगा। और साथ ही के साथ आपको ये भी लिखना होगा कि भले ही डिसएडवांटेजेस है लेकिन जो एडवांटेजेस है वो ज़्यादा है एंड हम उसे इग्नोर नहीं कर सकते। और कंक्लूजन में आपको समरी ऑफ मेन पॉइंट एंड कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर 100% आपको यूज़ करना होगा। और साथ के साथ आपको ये भी लिखना है कि कौन सा आउटवेट करता है। यहाँ पर मैंने सरपास का यूज़ किया है आउटवे की वजह से, ठीक है। आउटवेट के बदले मैंने यहाँ पर सरपास का यूज़ किया हुआ है। आई होप कि वीडियो आपको अच्छा लगा है, तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड शेयर विथ योर IELTS फ्रेंड्स।